आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के हाउ टू आंसर वाले चैप्टर के बारे में। हाउ टू आंसर का मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानते हैं कि किसी भी सवाल का जवाब आपको कैसे देना होता है। अगर आपका सवाल क्या से शुरू हो तो कैसे जवाब देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो जवाब कैसे देंगे। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हु, इन सब से सवाल पूछा जाए तो जवाब आप कैसे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपका सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका जवाब हमेशा येस या नो में देते हैं। जैसे वर यू प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, आप जवाब देंगे येस आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे। नो आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे। वर योर ब्रदर्स गोइंग टू प्ले क्रिकेट, येस माई ब्रदर्स वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। नो माई ब्रदर्स वर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप 10 एग्जाम्पल लीजिए और हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाले वाज वर्ब वाले में बनाइए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश बेहतरीन होगी। लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बोल के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है मिरर के सामने खड़ा हो जाइए और 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका सवाल वॉज से शुरू हो, वॉज शी प्लेइंग क्रिकेट, जवाब देंगे येस शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, नो शी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जवाब देते समय अगर आपको कोई यू कहता है तो आप अपने आप को आई बोलेंगे, और अपने आप को कोई आई कहता है तो आप जवाब देते समय यू बोलेंगे। लेकिन शी या कोई नाम, ही, शी, इट या कोई नाम, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। मैं अगर बोलूँ वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, तो आप देखेंगे यस इट वॉज रेनिंग, नो इट वॉज नॉट रेनिंग। अगर आपका क्वेश्चन व्हाट से शुरू हो तो जवाब देते समय सब्जेक्ट को बताएं। जैसे व्हाट वर यू डूइंग येस्टरडे, आप कल क्या कर रहे थे, आज जवाब देंगे आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, कल मैं बैडमिंटन खेल रहा था। इसमें हाँ या ना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सवाल नेगेटिव में अगर पूछा जाए तो नेगेटिव में जवाब देंगे। जैसे पूछा जाए व्हाट वॉज शी नॉट डूइंग एट द वर्क, काम पर वह क्या नहीं कर रही, तो बता देंगे शी वॉज नॉट कंप्लीटिंग हर टास्क एट द वर्क, अपना काम, अपना टास्क जो दिया गया था उसको पूरा नहीं कर रही थी। अगर आपका सवाल व्हेन से पूछा जाए तो आप टाइम बताएं। टाइम बताते समय दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एट, ऑन, इन, विद इन, अराउंड, अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे पूछे व्हेन वॉज शी प्लेइंग बैडमिंटन, वह बैडमिंटन कब खेल रही थी, तो बताएंगे शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन इन इवनिंग, शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन इन द मॉर्निंग, शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एट द नाइट। आप किसी भी तरीके का जवाब दे सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि व्हेन वर यू गोइंग टू मुंबई, आप मुंबई कब जा रहे थे, जवाब देंगे आई वॉज गोइंग टू मुंबई लास्ट सैटरडे, मैं लास्ट शनिवार को, पिछले शनिवार को मुंबई जा रहा था। अगर आपका सवाल वेयर से पूछा जाए तो जगह का नाम बताइए। जैसे मैं पूछूं आपको कि वेयर वर दे गोइंग, वह वे कहाँ जा रहे थे, आप जवाब देंगे दे वर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार को जा रहे थे या बाजार जा रहे थे। अगर मैं पूछूं वेयर वॉज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही थी, जवाब देंगे शी वॉज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही थी, बाजार जा रही थी। इस तरीके से अगर सवाल आपका वेयर से पूछा जाए तो जवाब आपको भी जगह बता के देना है। व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने सवाल हो गए। अब क्या वाई, अगर सवाल आपका वाई से पूछा जाए दोस्तों तो आपको रीजन बताना है। रीजन बताते समय आपको बिकॉज प्लस फुल सेंटेंस का प्रयोग करना है या फिर फॉर लगा करके वाव विथ आईएनजी या फुल सेंटेंस बोल सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं पूछूं वाई वॉज शी नॉट कंप्लीटिंग हर होमवर्क, वह अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रही थी, जवाब देंगे शी वॉज नॉट कंप्लीटिंग हर होमवर्क बिकॉज शी वॉज इल। बिकॉज ना बोल करके बिकॉज बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं अगला सवाल पूछूं आपको कि वाई वर यू नॉट गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, जवाब देंगे आई वॉज नॉट गोइंग देयर बिकॉज आई डिड नॉट हैव व्हीकल, मेरे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा था। अगर सवाल आपका हूँ से पूछा जाए तो हूँ में आइडेंटिटी बताना है। हूँ वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा था, तो आप बताएंगे राहुल द्रविड़ वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेल रहा था। यानी जिस तरीके से सवाल पूछा जाए, जिस टेंस में सवाल पूछा जाए, जिस टाइम में सवाल पूछा जाए, उसी टाइम में उसी टेंस में आपको जवाब देना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, बोल करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना लिख करके बोल करके प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश बेहतरीन होगी। इंग्लिश बोलने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको लगातार डेली बेसिस पे करना होगा। फर्स्ट, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, मैगजीन पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए इंग्लिश की। उससे क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर
आपको मिलेगा, बहुत सारे सेंटेंसेस उसमें दिए होंगे, आप जान पाएंगे कि वर्ड सिलेक्शन किस सिचुएशन के हिसाब से लिया गया है, प्लस किस तरीके के सेंटेंसेस किस सिचुएशन में बोले गए हैं, ये आपको हेल्प कर देगा। आप जब भी बोलेंगे इंग्लिश तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 मैं बताऊँगा दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आप लिख के बोल के प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप गलती ना कर बैठें इस डर से इंग्लिश ना बोलें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। जो भी आपको आता है, अगर क्या होगा जब वॉच की जगह पे वर लग जाएगा या वर्क की जगह पे वॉच लग जाएगा, नोबडी गॉट डैम केयर, कोई नहीं ध्यान देता। आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए और बोलना शुरू कीजिए, आप बोल पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही इस चैप्टर में, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take 'em. I try to pick one thought.